स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिफरेंस इक्वेशंस। जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व 16y(k+2) minus 8y(k+1) plus y(k)=0 सॉल्व करना है इसे। तो इसको हम पहले शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। कैसे? देखिए, 16e² ये यहाँ जितना एक्स्ट्रा होता है के से, जैसे 2 है यहाँ तो e² आ जाएगा -8e, यहाँ 1 है e⁻1 हो जाएगा और यहाँ से 1 रहेगा क्योंकि y कॉमन है। देखिए y यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन, और ये जो ये पावर है ये शिफ्ट ऑपरेटर है में चेंज हो जाती है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन (16r² minus 8r) ई के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं? ई रिप्लेस YR। इसके फैक्टर करने हैं तो 16 कैसे फैक्टर प्लस करके 8 आ जाए तो इसके फैक्टर होंगे 4r -1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर फॉर्म में a² b² ये 2ab। यहाँ से जो r की वैल्यू है वो है 1/4। तो यह ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं तो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड repeated. Therefore, general solution of given difference equation y(k) देखिए रिपीट है रूट, तब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं C1 + C2k और 1/4 की पावर k। ये आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find particular solution of y(k+2) minus 6y(k+1) plus 8y(k)=0 such that y0=3, y1=2, also obtain by 5।
देखिए गिवन इक्वेशन है वाई के प्लस 2 माइनस 6 वाई के प्लस 1। सबसे पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। कैसे? अभी हमने ऊपर इक्वेशन सॉल्व किया, सेम प्रोसेस है। ई स्क्वायर माइनस 6 ई और ये 8 वाई के कॉमन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 8, यानी ई के प्लेस पर हम आर लिख दें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। इसके फैक्टर हो जाएंगे आर माइनस 2 आर माइनस 4, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट होंगे वो 2, 4। जनरल सॉल्यूशन इट्स जनरल सॉल्यूशन इज वाई के इज इक्वल टू C1 2 की पावर k C2 4 की पावर k। इक्वेशन नंबर 1। देखिए जनरल सॉल्यूशन है, हमसे पूछा गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें C1 और C2 जो कांस्टेंट हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे? वो यहाँ हम समझेंगे। देखिए हमें जो गिवन है वो y0 y1 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ हम पुट करते हैं k इज इक्वल टू 0 एंड 1 इन इक्वेशन 1। तो देखिए y0 इज इक्वल टू C1 2 की पावर 0 C2 4 की पावर 0। y0 की वैल्यू हमें दी हुई है 3, C1 प्लस C2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से y0 की वैल्यू 3, C1 2 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 0 भी 1 होता है, तो इक्वेशन ये हो गई। एंड अगर हम k की वैल्यू यहाँ पुट करें 1, तो y1 इज इक्वल टू C1 2 की पावर 1 C2 4 की पावर 1, और y1 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 2C1 4C2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, यहाँ रहेगा 1 इज इक्वल टू C1 प्लस 4C2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करें और C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, देखिए सब्ट्रैक्टिंग कर दें, C1 से C1 कैंसिल, तो ये रहेगा -2 इज इक्वल टू 3C2 इम्प्लाइज दैट C2 इज इक्वल टू -2/3। ये आप देख सकते हैं 4C2 माइनस C2 3C2, और यहाँ C1 कैंसिल, 1 माइनस 3 -2। तो यहाँ से जो वैल्यू हुई देखिए, यहाँ से हम ये देखें, यहाँ ये 2C2 रहेगा क्योंकि जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 2C2 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2C2 माइनस C2 यानी कि C2 की वैल्यू हो गई -2, और C1 आएगा, C2 हम -2 यहाँ लिखेंगे तो C1 5। देयरफॉर y इक्वेशन 1 particular solution is yk is equal to C1 यानी 5 into 2 की पावर k minus
2 इंटू 4 की पावर k। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट हमें y0 की वैल्यू 3 दी थी, y1 की वैल्यू 2। तो ये जो वैल्यू दी होती है इनिशियल कंडीशंस होती है, और इनकी हेल्प से हम जो आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं C1 C2 उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके और उस जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं, जो कि हमने यहाँ किया है। ये जनरल सॉल्यूशन आया और उसके बाद हमने ये इनिशियल कंडीशन पुट की और दो इक्वेशन आई, इनको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद C1 और C2 की वैल्यू हुई 5 और -, ये दोनों वैल्यू हमने इस जनरल सॉल्यूशन में पुट की और आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ना इन्होंने y5 की वैल्यू पूछी है। y5 फाइंड करने के लिए हम k = 5 पुटिंग इक्वेशन, इसको हम 3 दे दें। इन इक्वेशन 3 तो y5 = 5 इंटू 2 की पावर 5, 2 इंटू 4 की पावर 5, और सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 की 5 कितना होगा 32, और ये तो यहाँ से हो जाएगा 160 माइनस 4 की 5 और इंटू 2, 4 की 5 होगा 1024, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2048 माइनस कर दें, ये आएगा -1888। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। कैलकुलेशन ये करके